ठीक है, हाई क्वालिटी ऑलरेडी हाई है। ठीक है, तो इस तरीके के आपके जो है क्वेश्चन वाला जो हमारा रूल है ये बनेगा। तो आपने देखा डू या डज, सब्जेक्ट, गेट या हैव लगाने के बाद हम वो ऑब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद यहाँ पे एक्शन का थर्ड फॉर्म फिर एक्स्ट्रा वर्ड रख देंगे, हमारा सेंटेंस जो है वो क्वेश्चन का तैयार हो जाएगा। इस तरीके से हम ये क्वेश्चन बना सकते हैं। आंसर की बात आती है तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को कर देंगे पहले। ठीक है, यहाँ पे हम सब्जेक्ट रखेंगे, राइट। उसके बाद क्या कहेंगे, गेट या फिर हैव, गेट या हैव, ठीक है, सिंपल है। फिर ऑब्जेक्ट, एक्शन का थर्ड फॉर्म, ठीक है, थर्ड फॉर्म। उसके बाद हम एक्स्ट्रा वर्ड रख देंगे। एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द डू या डज हम इसमें चेंजेस करेंगे। अगर डज से क्वेश्चन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गेट्स, क्या हो जाएगा, गेट्स। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज, क्या हो जाएगा, हैज। अगर डज से क्वेश्चन है तो फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा कि अगर डज से क्वेश्चन किया गया है तो आंसर के टाइम पे हम यहाँ गेट्स या फिर हैज लगाएंगे। इस चीज को अच्छे से समझना, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। दूसरी चीज सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। अगर क्वेश्चन नहीं है, मान लो बोल चाल की भाषा में हम डायरेक्ट बोलते चले जा रहे हैं, वहां पे क्वेश्चन तो है नहीं, तो क्या करोगे फिर, वो सब्जेक्ट पे आप लोग ध्यान देना कि भाई सब्जेक्ट डज के साथ कहाँ अटैच कर रहा है, ही, शी, इट, राम, श्याम या फिर एनी काइंड ऑफ नेम आपके सामने आते हैं तो आप क्या कर दो, हैज लगा दो। ठीक है, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। नेगेटिव बनानी है तो कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट डू या फिर डज नॉट, ठीक है, फिर गेट या फिर हैव, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर एक्शन का थर्ड फॉर्म, एक्स्ट्रा वर्ड। देखो कैसे बनाएंगे हम लोग सेंटेंस को, थोड़ा सा उसको भी बना के समझ लेते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है, आप लोग साथ में लिखते चलिएगा ताकि आपको आइडिया होता जाएगा कि हमें सेंटेंस कैसे बनाने हैं। ठीक है, चलो तो ध्यान से समझिए। हमने अभी क्या कहा आपसे कि क्या आप अपना बाल खुद से काटते हो, डू यू कट योर हेयर ओन योर ओन। तो वो तो हमारा क्या हो गया, सिंपल सेंटेंस हो गया, जिसमें हम कह सकते हैं कि इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट इंडेफिनिट। बट अभी हम इंडेफिनिट की बात ना करके हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कॉजेटिव इंडेफिनिट की बात करें तो कैसे सेंटेंस बनेगा और कैसे हम किसी दूसरे से काम करवाते हैं। तो हमने पूछा कि भाई डू यू कट योर हेयर ऑन योर ओन, तो आपने कहा नो आई डोंट कट माई हेयर ऑन माई ओन, बल्कि मैं अपना बाल किसी से कटवाता हूँ। तो अगर ये पूछना हो कि क्या आप अपना बाल कटवाते हो, काटते नहीं हो, कटवाते हो, यानी कि किसी दूसरे से काम करवा रहे हो, बात समझ पा रहे हो, तो आप क्या करोगे, क्या आप डू यू क्या बोलोगे। एक यहीं पे हम बनाते हैं आपके लिए एग्जाम्पल, डू यू, आप देख रहे हो क्या हो रहा है, डू यू। अब हमें क्या करना है, क्योंकि हम कटवाने की बात कर रहे हैं तो हम गेट या हैव की हेल्प लेंगे। किसकी मदद लेंगे, गेट या हैव की। तो हमने कहा डू यू, सब्जेक्ट आया, उसके बाद गेट, डू यू गेट या फिर हैव, दोनों में से कोई एक यूज करना आप लोग। आप कह सकते हो डू यू गेट या फिर डू यू हैव। ठीक है, सो डू यू गेट, अब क्या ऑब्जेक्ट क्या है आपका, आपका बाल। सो डू यू गेट योर हेयर, योर हेयर। भाई आपको बताया था मैंने, जब हमने क्या पढ़ा था क्लास में, हमने पढ़ा था फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म का एक ट्रिक पढ़ा था। उस ट्रिक में आपको बताया गया था कट का जो थर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, कट ही होता है। तो हमने क्या कहा, डू यू गेट योर हेयर, उसके बाद कट, यानी थर्ड फॉर्म एक्शन का,
तो हमने कहा डू यू गेट योर हेयर कट, ठीक है, बात समझ में आई? यानी कि यहाँ पे हमारा क्वेश्चन तैयार हो जाएगा और क्या हो जाएगा, डू यू गेट योर हेयर कट, डू यू गेट योर हेयर कट। यहाँ तक आया, भी एक्स्ट्रा वर्ड हमने नहीं लगाया कोई भी, तो इसलिए इसको ऐसे ही समझना। तो डू यू गेट योर हेयर कट, आप कह रहे हैं कि क्या आप अपना बाल कटवाते हो, क्या आप अपना बाल कटवाते हो? तो आप कहते हो हाँ मैं अपना बाल कटवाता हूँ, तो आप क्या बोलोगे, आई गेट या फिर हैव, ठीक है, आई गेट या फिर हैव, आई गेट माई हेयर कट, क्या हो जाएगा, आई गेट माई हेयर कट। अगर नहीं कटवाते हो तो क्या बोलोगे, नो आई डू नॉट, यानी कि डोंट, आई डोंट गेट माई हेयर कट। किसी को कहीं भी कोई कंफ्यूजन आ रही हो तो अच्छे से पूछ सकता है, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमारा आंसर है और ये हमारा नेगेटिव है। तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं होगी, सब कुछ सेम रहेगा, बस इतना ध्यान रखना है एक्शन हमारा पीछे जाता है, एक्शन हमारा हमेशा ऑब्जेक्ट के पीछे जाता है। कभी भी गलती से ऐसे मत बोल देना कि डू यू गेट कट योर हेयर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट हमारा इंडेफिनिट में आ जाएगा और इसका कोई मतलब नहीं बनेगा, फिर वो तो सीधा सीधा ये हो जाएगा कि आप अपने बाल काटते हो, इसलिए ये काम मत करना। आप क्या बोलोगे, डू यू गेट योर हेयर पहले रखना, फिर आप बाद में आप एक्शन रखना, तो आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा और आप आराम से कॉजेटिव वर्ब में काम कर पाओगे। तो ये जो कॉजेटिव एक्शन है आपको आसानी से सेंटेंस बनाने में मदद करेंगे। तो जैसे हमने कहा डू यू गेट या फिर हैव, पहले चलो गेट से बनाते हैं। डू यू गेट योर हेयर कट, यस आई गेट माई हेयर कट, आई डू नॉट गेट माई हेयर कट। आपको इसलिए एक एक वर्ड मैं समझा रहा हूँ ताकि आपको आगे चल के प्रॉब्लम ना हो और आसानी से आप सेंटेंसेस बना सको। चलो, इसके लिए आप चाहे तो थोड़ा सा समय लेके खुद से अपने से एक एक सेंटेंसेस बना लो, तो आपको आसानी हो जाएगी। चलो मैं फिर से बोलता हूँ, एक सेंटेंस बोलता हूँ कि क्या सेंटेंस है, हाँ, क्या वह क्या वह अपना घर पेंट करवाता है, क्या वह अपना घर क्या वह अपना घर पेंट करवाता है? कैसे स्विच हो जाता है यार, चेंजेस कहाँ से आ जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। गाइस सब कुछ ओके है, आपको साफ साफ दिख रहा है? अगर आपको दिख रहा है साफ साफ तो एक बार फिर से देखेंगे। अ, जैसे कि हम बात कर रहे थे, क्या वह अपना घर पेंट करवाता है, तो आप कैसे बनाओगे, अपने से बनाने की कोशिश करो। टेक योर टाइम प्लीज, आप लोग खुद से सोच लो एक बार बना के, उसके बाद मैं जो है आपकी मदद करता हूँ। क्या वह अपना घर पेंट करवाता है, यानी खुद नहीं करता है बल्कि किसी दूसरे से करवाता है, तो इस सिचुएशन में हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे?
Come on guys, try your best and take your time. चलो ठीक है, आप लोगों ने हो सकता है कोशिश अच्छी की होगी। मैं आपको बताने चल रहा हूँ। हमने कहा क्या वह, यानी कि डज ही, क्या होगा? डज ही गेट, क्या हो जाएगा? डज ही गेट किसका घर? अपना घर, तो ही है यानी हिज हाउस, राइट? सो डज ही गेट हिज हाउस क्या पेंट करवाता है? पेंट का पेंटेड, क्या हो जाएगा? पेंटेड। तो आप लोग अपने से लिखिए, फिर से लिखिए, गेट डज ही गेट हिज हाउस पेंटेड, राइट? अकॉर्डिंग टू द रूल्स हम लोग अच्छे समझेंगे और आसानी से सेंटेंस बन जाएगा। सो क्या बोलेंगे? डज ही गेट हिज हाउस पेंटेड? यस, ही गेट। अब ध्यान देना, क्योंकि डज से क्वेश्चन था, तो आपको मैंने बताया कौन सा यूज होगा? गेट्स यूज होगा। क्या यूज होगा? गेट्स। तो हम बोलेंगे he gets his house painted. I don't know what kind of the fluctuation is going on here again and again. So let it be. He gets his house painted. Right? क्या बोलेंगे? He gets his house painted. इस तरीके से आप सेंटेंसेस बना सकते हो। अगर आप फिर से चाहो तो इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो। अगर आप हैव से बनाना चाहो तो क्या बोलोगे? डज ही क्यों फ्लक्चुएट कर रहा है? इज देयर एनी प्रॉब्लम? सॉरी गाइस, आई होप सो, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है। तो अभी हम सिंपल सा ये समझते हैं कि अगर हमने हैव के साथ बनाने की कोशिश की तो कैसे बनेगा। डज ही हैव हिज हाउस पेंटेड? आप कह सकते हो डज ही हैव हिज हाउस पेंटेड? यस, ही हैज हिज हाउस पेंटेड। ही हैज हिज हाउस पेंटेड। या फिर ही डजंट हैव, क्योंकि डज नॉट लग गया तो हैव फिर से आ जाएगा। सो ही डजंट, क्या हो जाएगा? ही डजंट हैव हिज, डज नॉट गेट हिज हाउस पेंटेड। देखो, जो अगर देखा जाए तो यूज में जो आ रहा है वो बेहतर यूज में हम गेट से ही करें तो बेहतर होगा। हैव के साथ आपको कंफ्यूजन बहुत हो जाएगी, तो आप लोग हैव मत यूज करिएगा, कोशिश करिएगा गेट का ही यूज करिएगा ताकि आपको आसानी से सेंटेंसेस समझ में आ जाए। तो आप क्या कर सकते हो, आराम से बना भी सकते हो। तो आप क्या करोगे? अ, फिर से एक बार देख लेते हैं। डज ही गेट हिज हाउस पेंटेड? तो ही गेट्स हिज हाउस पेंटेड। या फिर ही डज नॉट गेट हिज हाउस पेंटेड। इस तरीके से आप सेंटेंसेस बनाओगे और आप आसानी से सेंटेंस बना लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। ठीक है? इसी तरीके से अब अगर आपको इसमें थोड़ा सा और एडवांस लेवल तक जाना है तो आप इसको और भी चीजों के साथ ऐड कर सकते हो। जैसे हमने कहा कि पास्ट में कह दूं कि भाई क्या वह क्या उसने अपना बाल कटवाया? क्या उसने अपना बाल कटवाया? या फिर क्या आपने 100 पेड़ लगवाए? क्या आपने आज 100 पेड़ लगवाए? तो क्या हो जाएगा? तब आप कैसे करोगे? तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल है। बहुत आसानी से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे डिड का यूज कर सकते हो और सेंटेंस। बार बार कनेक्शन डिस्टर्ब कर रहा है। आप क्या करोगे? डिड यू गेट, क्या बोलोगे? डिड यू गेट 100 ट्री? 100 ट्री प्लांट मीन होता है लगाना, तो लगवाया है उन्होंने तो प्लांटेड। सो डिड यू गेट 100 ट्री
प्लांटेड, यानी कि यहाँ पे डिड हो जाएगा, बाकी सब चीजें सेम रहेंगी। उसके बाद जैसे ही आंसर में आएंगे तो हम गेट को चेंज करके गॉट कर देंगे। क्या कर देंगे? गॉट कर देंगे, और वो हो जाएगा यस गॉट आई गॉट 100 ट्री प्लांटेड। क्या बोलोगे? आई गॉट 100 ट्री प्लांटेड। ठीक है, इस तरीके से आप सेंटेंसेस बना सकते हो। थोड़ा सा और देख लें, अगर नेगेटिव जाएगा तो नेगेटिव सेंटेंस में हमें कुछ नहीं करना है। आई डिड नॉट, क्या बोलोगे? आई डिड नॉट गेट 100 ट्री, 100 ट्री प्लांटेड। ठीक है, तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस बना सकते हो डियर। जैसे ही हम पास्ट की बात करेंगे तो हमेशा ऐसे ही ध्यान रखना, डिड लगेगा, उसके बाद यहाँ पे गॉट हो जाएगा, और यहाँ पे जैसे ही डिड नॉट हो जाएगा फिर गेट हो जाएगा। जो चेंजेस करने सिर्फ आंसर के टाइम पे यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? गॉट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? गॉट करना पड़ेगा, और हमारा सेंटेंस बन जाएगा। और क्या बन जाएगा? लगवाया या फिर लगवाता था। जैसे मैं ये कहूँ, क्या वह हाँ, क्या वह अपना बाल कटवाता था? क्या वह अपना घर पेंट करवाता था? तो कुछ नहीं करना है। डिड ही गेट हिज हाउस पेंटेड? राइट, यस ही गेट्स हिज हाउस पेंटेड, सॉरी, ही गॉट, क्योंकि डिड से है, तो ही गॉट हिज हाउस पेंटेड, राइट। ही डिड नॉट गॉट, सॉरी, ही डिड नॉट गेट, क्योंकि अब हमने डिड नॉट लगा लिया तो गेट, ही डिड नॉट गेट हिज हाउस पेंटेड। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस बनाओगे और आपका पास्ट भी बन जाएगा। इसी तरीके से आप चाहे तो फ्यूचर भी बना सकते हो, विल के साथ गेट लगा के। ठीक है, और बाकी सारी चीजें वही रहेंगी, बस विल लगाना है। कोशिश करिए, अपने से कुछ सेंटेंसेस बनाइए और उसे जो है प्रैक्टिस में लाइए, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ में लाइए तो बेहतर होगा, ताकि आपको आसानी हो जाए सेंटेंस बनाने में। ठीक है? सो गाइज़, आई होप सो कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और इसमें कोई कन्फ्यूज़न है, कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग जो है हमसे संपर्क करें। आप लोग जो है कनेक्ट नहीं रहते हैं, ना तो कोई क्वेश्चन करते हैं, ना कोई आंसर देते हैं, तो कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए थोड़ा-सा मैं चाहूँगा कि आप लोग खुद भी एक्टिव होके सारी चीज़ें करिए, तभी मज़ा आएगा। ठीक है? मैं इसको अभी थोड़ा-सा हटा के और भी चीज़ें आगे समझा देता हूँ। टाइमिंग क्या है भाई? ऑलराइट, अभी हमारे पास समय है। तो अब देखो विल के साथ कैसे बनेगा, चलिए जल्दी से विल के साथ देख लेते हैं, है ना? तो विल के साथ ऐसे ही कुछ बनेगा। हम क्या करेंगे? विल, ठीक है? जैसे हमने कहा कि क्या तुम कल 100 पेड़ लगवाओगे, है ना? तो क्या बोलेंगे? विल यू, विल यू, उसके बाद यहाँ गेट लगा देंगे। क्या करेंगे? गेट, विल यू गेट 100 ट्री, सब कुछ वही रहेगा, बस इतना करना है। विल यू गेट 100 ट्री प्लांटेड, प्लांटेड। तो आप बोलोगे यस आई विल गेट, फोकस किस पे करना है? गेट पे। so I will get 100 ट्री प्लांटेड। नहीं करना है तो I won't get 100 ट्री प्लांटेड। बस इतना करना है आपको, और आसानी से आप सेंटेंसेस आपका तैयार हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी गाइस। अगर इसमें अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आपको मैं बता दूं, कंफ्यूजन होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत ही आसान ट्रिक है। बस गेट का यूज करना है, ऑब्जेक्ट को पहले रख देना है, एक्शन का थर्ड फॉर्म बाद में कर देना। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे हमने कहा कि ये बताइए, क्या तुम कल अपना बाल कटवाओगे? तो क्या बोलोगे? जल्दी से सोचो, क्या तुम कल अपना बाल कटवाओगे? यू हैव 1 मिनट, प्लीज टेक योर टाइम, जल्दी कीजिएगा। क्या तुम कल अपना बाल कटवाओगे? तो आप कह सकते हो, विल यू गेट योर हेयर कट tomorrow? Will you get your hair cut tomorrow? Yes, I will get my hair cut tomorrow. क्या बोलोगे? I'll get my hair cut tomorrow. I
won't get my hair cut tomorrow. I won't get my hair cut tomorrow. अच्छे सुनना, फिर से सुनना. Will you get your hair? क्योंकि you की बात हो रही है. So will you get your hair cut tomorrow? Yes, I will get my hair cut tomorrow. या फिर I won't, मैं अपने बाल नहीं कटवाऊंगा, तो क्या हम लोग I won't get my hair cut tomorrow. बस इतना सा करना है आपको और आपका सेंटेंस तैयार है. ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से आप एक एक सेंटेंसेस बनाइए और जल्दी से बनाइए. तब तक मैं आपको बता दूं कि इसका यूज कैन. ठीक है गाइस, आप चाहें तो आसानी से जो है इसका यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. देखिए, कैन, कैन मीन सबको पता है सकना. ठीक है, सकना. लेकिन जब ये गेट के साथ आता है तो क्या हो जाएगा? करवा सकते हो. कहने की बात ये है कि आप कोई काम करवा सकते हो, उसकी बात आ जाती है अब यहाँ. और जैसे ही उसकी बात आती है तो हम लोग कैसे सेंटेंस बनाएंगे कैन के साथ, चलो उसको देख लेते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आप आसानी से उसको बना सकते हो. जैसे अगर आपको एक सेंटेंस दिया जाए कि क्या राम क्या राम पत्र लिखवा सकता है? क्या राम पत्र लिखवा सकता है? तो इस सिचुएशन में हम कैन से शुरू करेंगे. क्या बोलेंगे? कैन राम, उसके बाद यहाँ लगा देंगे गेट. ठीक है, कैन राम गेट अ लेटर, एक पत्र. कैन राम गेट अ लेटर, क्या कर सकता है? लिखवा सकता है, यानी कि राइट का थर्ड फॉर्म लगाएंगे. राइट, so this is very simple that you can say कि can Ram get a letter written? क्या बोलोगे? Can Ram get a letter written? तो yes, Ram can get, Ram can get a letter written. बस इतना सा करना है. Ram can get a letter written. नहीं तो भाई आप क्या करोगे? Ram cannot, यानी can't get a letter written. बस सिंपल सा. अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप ऐसे ही बना सकते हो, चाहे वो कुड के साथ हो, चाहे वो कुड हैव के साथ हो, चाहे वो जिस चीज के साथ हो, आप हर किसी के साथ गेट का यूज बहुत आसानी से कर सकते हो. शुड के साथ भी कर सकते हो. कैसे करोगे शुड के साथ? अगर देखना चाहते हो तो देख लो, वही बहुत आसान है. जी हाँ, जैसे मैं ये कहूँ कि आ, एक सेकेंड, शुड मीन होता है चाहिए, राइट. लेकिन जैसे ही ये गेट के साथ आता है तो इसका मतलब होता है करवाना चाहिए, कोई काम करवाना चाहिए, खुद नहीं करना है बल्कि किसी से करवाना चाहिए. राइट, तो आप आसानी से समझ सकते हो कि हम कैसे करेंगे. अगर हम बात कर रहे हैं कि खुद से करवाना चाहिए कोई काम, तो हम आसानी से कहेंगे कि भाई क्या राम को क्या राम को पत्र लिखवाना चाहिए? सेम चीज है, लेकिन चाहिए में आ गया तो क्या करोगे? क्या राम को पत्र लिखवाना चाहिए? तो बहुत सिंपल है. आप क्या करोगे कि शुड राम गेट, यहाँ पे लगाओगे शुड राम गेट अ लेटर रिटन. ठीक है, क्या हो जाएगा? शुड राम गेट अ लेटर रिटन. तो आंसर में आपको कुछ नहीं करना है. हाँ, राम को एक पत्र लिखवाना चाहिए, तो राम शुड, क्या करोगे? राम शुड लेटर रिटन. ठीक है, इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हो. और जैसे ही हम क्या करें, नेगेटिव में जाएंगे तो हम कह सकते हैं राम शुड राम शुड
नॉट, राम शुड नॉट यानी शुड, उसके बाद गेट, ठीक है। ओ माय गॉड, यहाँ पे हमने गेट नहीं लगाया, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे गेट होगा, ठीक है। तो राम शुड गेट अ लेटर रिटन, इसी तरीके से राम शुड नॉट गेट अ लेटर रिटन, ठीक है। इस तरीके से आपका सेंटेंस बनेगा। अगर अब तक आपको सारी क्लास समझ में आ गई, तो अब आपको कॉजेटिव वर्ब्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अब ये जो वर्ड्स हमने आज बता दिया है, इतना यूज़फुल वर्ड है और इतना ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए कि आप समझ सकते हो कि हर जगह पे हमारे सामने जो प्रॉब्लम आती है स्पीकिंग में, कहीं न कहीं इसी से रिलेटेड आता था और हम लोग अक्सर इनमें आके फँस जाते थे। तो गाइज़, अब आई होप सो कि आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और आप लोग आसानी से सेंटेंसेस बना लोगे। तो मेरा मानना है कि ये जो गेट है और ये जो हैव है, आप इसको आसानी से जिस सेंटेंस में चाहो, जिस तरीके से चाहो, चाहे वो क्वेश्चन से रिलेटेड हो, चाहे वो क्वेश्चन वर्ड हो, डब्ल्यूएच फैमिली हो या फिर आपका कैन हो, कुड हैव हो, शुड हो, राइट? शुड हैव हो। इन सब के साथ आप आसानी से इसे मिक्स करते हुए अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस चेंजेस करते जाओगे और सेंटेंस आपका तैयार होता जाएगा। इसके लिए अब आप ज़्यादा डीपली जाना हमें ज़रूरी नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि आज के लिए बस इतना ही रखूँगा। और आप लोग जो है कोशिश करिएगा कि कुछ सेंटेंसेस अपने से बना के आज प्लीज़ आप लोग ग्रुप में शेयर करिए। हो सके तो टीचमिंट पर भी शेयर कर दीजिएगा अपने चैट वाले बॉक्स में जाके, वहाँ पे भी आप लोग एक-दूसरे के साथ साझा कर सकते हो। इससे ये आइडिया हो जाएगा कि किसका कितना बेहतर जा रहा है और किसको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, एक-दूसरे की हेल्प भी हो जाएगी, राइट? सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे, आज के लिए रखते हैं बस इतना ही। सी यू टुमारो ऑन द सेम प्लेस, सेम टाइम। बाय-बाय, टेक केयर। Have a good night, and I wish you a very, very happy learning. Bye bye.